साथियों नमस्कार। आज़ादी आंदोलन में सैकड़ों हजारों लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तान के लाने बलिदान हो गए। बहुत सारे नामों की चर्चा हर जुबान पर रहता, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो आज़ादी के आंदोलन में शहीद तो भये लेकिन गुमनाम हो गए। ऐसे एक आंदोलनकारी की हम आपको आज कहानी बता रहे हैं। जहाँ कहानी है महारानी लक्ष्मीबाई को बहुत बड़ो सहयोग देने वाले एक जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें बिना हथियार उठाए आज़ादी आंदोलन को अपना बहुत बड़ो सहयोग दो और अंग्रेज़ों पे एक तलवार भी उन्होंने उठाई, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी की सज़ा दी, वो भी सरेआम। कहानी है सेठ अमरचंद बांठिया की। अमरचंद बांठिया हिंदुस्तान की आज़ादी के ऐसे नायक थे जिनको नाम आने वाली क्यों पीढ़ियां याद रखें चाहिए। जैन समाज के थे अमरचंद बांठिया। ग्वालियर में सिंधिया राजघराने के राजकोष के कोषाध्यक्ष थे अमरचंद बांठिया, जिनको ग्वालियर के राजघराने में कोषाध्यक्ष बनवाओ तो ऊ टाइम के सिंधिया राजवंश के पोद्दार ने। इसके बाद वे सिंधिया परिवार के, सिंधिया राजवंश के बहुत करीबी हो गए। लेकिन सिंधिया राजवंश के कोषाध्यक्ष होने के बाद भी उनके अंदर आज़ादी आंदोलन की ज्वाला धधक रही थी। एक बार कछु सेनानियों ने उनसे पूछी अमरचंद बांठिया जी से कि सेठ जी, आपके मन में कहूँ नहीं है उसके देशभक्ति के लाने लड़े चाहिए, मरे चाहिए? तो अमरचंद बांठिया को जो जवाब हतो कि हमारे मन में तो आउट, लेकिन ई उम्र में और इस शरीर के संगे हम हथियार नहीं उठा सकत, लेकिन जब मौका पड़े तो हम अपनी देशभक्ति दिखा दें। और मौका आ गो 1857 में, जब महारानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे और राव साहब के संगे ग्वालियर के रण क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। तब रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक और ग्वालियर की रियासतों के विद्रोही सैनिक सब एक संग लड़ रहे थे, लेकिन उनके पास धन की कमी हो गई। कमी ऐसी हो गई कि 4-5 महीना से उनको वेतन नहीं मिले और खावे के लाले पड़ गए। तब अमरचंद बांठिया जी ने हिंदुस्तान के आज़ादी आंदोलन में अपनों सबसे बड़ो सहयोग करेगा। उनने ग्वालियर के खजाने को मुंह खोल दो रानी लक्ष्मीबाई की सेना और विद्रोहियों के लाने। इतिहास के कागजात बताओ कि जब 1858 में 2 जून को आज़ादी आंदोलन की लड़ाई अपने चरम पे थी, तब राव साहब पहुँचे अमरचंद बांठिया जी के पास और अमरचंद बांठिया जी से उन्होंने कही कि क्या आप सहयोग दे सकत हमारी सेना को आर्थिक तौर पे। अमरचंद बांठिया जी ने राव साहब को अगले दिन महल में बुलाओ, और जब महल में बुलाओ तो भरपूर मदद ग्वालियर राजकोष से उनने दई विद्रोहियों के लाने, रानी लक्ष्मीबाई की सेना के लाने। जा कोई छोटी मोटी घटना नहीं हती, जब वह घटना हती जी में अमरचंद बांठिया ने जो जानते हुए कि अंग्रेज़ों को जब पतो चले तो का हुई है, अपनों हस्त जानते हुए रानी लक्ष्मीबाई की सेना और भारत के आज़ादी आंदोलन के सिपाहियों की मदद करी। 2 जून को जब राव साहब ने मदद मांगी तो बांठिया जी ने कछु समय मांगे, और इस समय के बीच उनने ग्वालियर को पूरा राजकोष खोल दो सहयोग के लाने, रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगियन के लाने, विद्रोहियन के लाने, भारत माता के अमर सपूतों के लाने जो आज़ादी आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे। रसद पहुंची, वेतन पहुंचे, पैसा पहुंचे। इसे पूरी विद्रोहियों की सेना में जोश आ गया, और उस जोश ने ऐसो गजब काम करे कि अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दे। लड़ाई और आगे बढ़ी और 18 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई को ऐतिहासिक बलिदान भाव और युद्ध भूमि में महारानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के बाद पूरी खबर अंग्रेज़ों ने लगाई कि आखिर इतने दिन तक जब सेना लड़ी कैसे, और इसके पीछे अमरचंद बांठिया जी की भूमिका अंग्रेज़ों को पकड़ में आ गई। इसके बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो न्याय को ढोंग करे, और इसके बाद 22 जून 1858 को अंग्रेज़ों ने
अमलचंद बांठिया जी को सराफा बाजार में नीम के पेड़ पे फांसी दे दी। और जब फांसी इतनी दुर्दांत तरीके से दी गई कि शव को 3 दिन लटकाओ हो बीच बाजार, ताकि हिंदुस्तान के लोग देखें कि अंग्रेज अपने खिलाफ बगावत करवे वारन को, अपने को धोखा देवे वारन को और आज़ादी आंदोलन के लोगों की मदद करवे वारन को कितनी दुर्दांत सजा देते। अमलचंद बांठिया जी को नाम इतिहास में दर्ज है। यह पूरी गाथा हिंदुस्तान की और ब्रिटेन की किताबों में दर्ज है इतिहास की। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई के लाने इतनो बड़ो सहयोग करवे वाले, हिंदुस्तान के आज़ादी आंदोलन को आगे बढ़ावे के लाने अपनो जीवन न्यौछावर करवे वाले अमलचंद बांठिया जी को भुला दो सरकारों ने, भुला दो हमारे यहाँ के लोगों ने। और यही से आज़ादी आंदोलन के जो शहीद आज गुमनाम हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। यही वजह से हम यह कहानी आपके सामने ले आए। पूरे आज़ादी आंदोलन में अमलचंद बांठिया जी जैसे हजारों लाखों ऐसे लोग थे जो अपनो सर्वस्व बलिदान हो गए और गुमनामी के अंधेरे में खो गए। लेकिन उन्हीं के परिश्रम से, उन्हीं के बलिदान से आज हम आज़ाद हैं और आज़ाद भारत के नागरिक हैं। नमस्कार।